जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान SM विश्वकर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि झाड़ का ना हाड़ का, शिव जी पे 1.25 लीटर दूध चढ़े वो काई का। दोस्तों, देखते हैं दूधों की श्रेणी बताई है इसमें, और ये दूध किस किस के हैं और भगवान शिव पर जो चढ़ता है वो किसका चढ़ता है। कि होता क्या है, झाड़ से मतलब होता है वनस्पति, तो दूध पाया जाता है वनस्पतियों में भी। तो ना तो वनस्पति का दूध चढ़ता है भगवान शिव पर, दूसरा हाड़ का मतलब है जो ये जीव होते हैं मादा जीव, इनमें से जो इनसे दूध जो दुहा जाता है वो हाड़ का हो गया। हाड़ से भी दूध इस तरह से मिलता है। अब बात रही भगवान शिव पर दूध चढ़ाने की। दोस्तों, दूध 3 प्रकार के होते हैं, कि झाड़ का, हाड़ का और माँ का। माँ का दूध भी होता है। माँ के दूध को हाड़ का नहीं कह सकते, क्योंकि वह स्वयं जननी होती है। इस कारण से माँ को हम हाड़ नहीं कह सकते। तो भगवान शिव पर 1.25 लीटर दूध, देखिए हर किसी के दूध को स्वीकार नहीं किया जाता भगवान शिव द्वारा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले जब सृष्टि के प्रारंभ में तीनों देवों को उत्पन्न किया गया था, वो आदि शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया था। और उस समय जब तीनों देव उत्पन्न हुए थे तो एक दूध के समुद्र की स्थापना की गई थी, जिसे हम क्षीर सागर कहते हैं। अब क्षीर सागर से दूध भगवान शिव पर कैसे चढ़ता है? क्यों होता क्या है कि भगवान शिव पर जो दूध चढ़ाया जाता है वो क्षीर सागर का 1.25 लीटर दूध प्रत्येक दिन चढ़ाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु उस क्षीर सागर में ही शयन करते हैं। क्षीर का अर्थ ही दूध होता है, और उस दूध को चढ़ाया जाता है। तो भगवान शिव, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में एक बार युद्ध हो रहा था कि सृष्टि में मैं बड़ा हूँ और सृष्टि में मैं बड़ा हूँ, तो उस समय भगवान शिव बीच में प्रकट होकर के कहते हैं कि तुम दोनों व्यर्थ में लड़ रहे हो, और दोनों में से मैं चाहूं जिसको समाप्त कर सकता हूं। कहते हैं एक मुख ब्रह्मा जी का भगवान शिव के द्वारा उस समय उनके धड़ से अलग कर दिया गया था, क्योंकि ब्रह्मदेव व्यर्थ में ही अहंकार से पराजित हो रहे थे। और तब भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर के क्षीर सागर में एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उस शिवलिंग को साक्षात भगवान शिव के अनुसार ही स्थापित किया गया था, और उस क्षीर सागर से प्रत्येक दिन 1.25 लीटर दूध स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान शिव पर चढ़ाया करते हैं। एक बार की बात है कि माता लक्ष्मी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से रूठ करके चल देती है और कहती हैं कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहने वाली, तुम पुरातन पुरुष हो गए हो। तो इस पर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को ढूंढते हुए भागने निकलते हैं, और माता लक्ष्मी की याद में शोरों क्षेत्र में आ जाते हैं।
शोरों अर्थात सूकर क्षेत्र में आ जाते हैं। उस क्षेत्र में जब वो बेहोश हो गए तो उसी समय उन्हीं की पुकार पर भगवान ब्रह्मा ने गाय का रूप धारण किया और भगवान श्री शिव शंकर ने अपना स्वरूप बछड़े का बना लिया और बछड़े का स्वरूप बना करके आ जाते हैं और इस प्रकार से वह गाय माँ लक्ष्मी के हाथ लग जाती है। माँ लक्ष्मी उस गाय को लेकर के एक राजा हुए थे, उन राजा के पास में आ जाती हैं कि हम गाय बेच रहे हैं। उस गाय को वह राजा खरीद लेता है और प्रत्येक दिन वह दूध देने लगी। उस दूध से उसकी प्रजा में और उसमें उसके राज्य में खुशहाली आने लगी, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का दूध था। एक दिन वह गाय तुरा करके जाने लगी और जहां भगवान श्री हरि विष्णु बेहोश अवस्था में पड़े हुए थे, उनके ऊपर जाकर के अपना दूध चढ़ाने लगी, गिराने लगी, जिससे राजा नाखुश होता है और कहता है कि मेरी गाय का दूध प्रत्येक दिन कौन पी जाता है। तो एक दिन राजा गाय के पीछे जाता है, वहां जाकर के उन पत्तों से ढके हुए श्री हरि विष्णु पर वह दूध चढ़ा रही थी और भगवान श्री हरि विष्णु दूध पी रहे थे। जब राजा ने देखा कि मेरी गाय का दूध यहाँ कोई पी जाता है तो उन पत्तों को हटाया तो श्री हरि विष्णु लेटे हुए दिखाई दिए। इससे नाराज होकर के राजा ने तलवार से वार श्री हरि विष्णु पर किया, जिससे उसे श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। ब्रह्मदेव गाय से ब्रह्मदेव बन गए, भगवान शिव बछड़े से शिव बन गए और कहा कि ये दूध माँ का है, इस दूध को माँ चढ़ाती है, ये हाड़ का दूध नहीं है। उस दूध के बदले में भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को 1.25 लीटर दूध अपने क्षीर सागर से चढ़ाने का वचन दिया। इस प्रकार श्री हरि विष्णु प्रत्येक दिन 1.25 लीटर दूध अपने क्षीर सागर से, जिस क्षीर सागर को माँ आदिशक्ति ने प्रकट किया था और उसमें श्री हरि विष्णु को स्थापित किया था, आज भी उसी क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी सहित शेष शैया पर निवास करते हैं, शयन करते हैं। उसी क्षीर सागर से प्रत्येक दिन भगवान शिव को वे 1.25 लीटर दूध भी चढ़ाया करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक दूध झाड़ का, दूसरा दूध हाड़ का, तीसरा दूध माँ का, और माँ का दूध वह था जो क्षीर सागर में आज भी भरा हुआ है। उस दूध को भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, तो तीसरा दूध माँ का चढ़ाया जाता है भगवान शिव पर। मैं समझता हूँ श्रीमान SM विश्वकर्मा जी, ये 3 प्रकार के दूध हैं, जो कि इनमें से माँ का दूध, क्षीर सागर का दूध भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।